बांग्लादेश के अंदर कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हो जाने के बाद जहां एक तरफ वहां की अपोजिशन जमातें इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट करने लगी हैं, तो वहीं पे कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने और वहां की कुछ सियासी जमातों ने बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स का भी नारा लगाया हुआ है। और वो लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया चूंकि हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेरेंस कर रहा है, तो इसीलिए उनका इकोनॉमिक बॉयकॉट करना ज़रूरी है। अब इससे अगर ये जो बायकॉट है अगर ये कामयाब हो भी गया तो इंडिया को क्या लॉस होगा, इंडिया को क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पे अभी मैं आता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आम आवाम के बायकॉट करने से इतने बड़े स्केल पे मुल्कों को या कॉरपोरेशंस को फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया की तरफ से भी बड़ी बड़ी कंपनियां बांग्लादेश के साथ ट्रेड कर रही होती हैं। तो क्या लोगों के बायकॉट करने से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। देखें, इजराइल के अंदर ये जो जंग चल रही है ना, हमास और इनकी इजराइलियों की, तो इसमें होता यह है कि एक दो बड़े दुनिया के ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की इसमें। शुरुआती तौर पर शायद उनको इल्म नहीं था या उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन कंपनियों को उनको पता नहीं था कि आगे चलकर चीज़ें क्या सूरत हाल अख्तियार कर लेंगी। उन्होंने जब देखा कि ट्रेडिशनली इसराइल की सपोर्ट वेस्ट के अंदर ज़्यादा होती थी और इन ब्रांड्स की ज़्यादातर मार्केट वेस्ट के अंदर ही होती है, तो इनको भी लगा कि ये अच्छा मौका है वेस्टर्न जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने का। तो शुरुआती तौर पर जो खबरें इन कंपनियों के हवाले से आई वो कुछ ऐसी आई कि इन्होंने इजराइल की सपोर्ट की, या इस तरह का एक परसेप्शन मिला। मतलब ऑफिशियली अगर उन्होंने ना भी किया हो तो मीडिया में ये परसेप्शन चला गया कि इन्होंने इजराइल की सपोर्ट की हुई है। मिसाल के तौर पर मैकडोनल्ड के लिए आया शुरुआती तौर पर कि इन्होंने इजरायली सोल्जर्स को फ्री में खाना देना शुरू किया है, मील। अब ये उन्होंने खुद किया भी है या किसी और ने लेकर और वो सप्लाई कर रहा था फ्री में फूड, ये एक डिबेटेबल बात है। हो सकता है कि मैकडोनल्ड ने खुद ना भी किया हो, कोई और इनके दुकानों से और आउटलेट से ख़रीद के और फौजियों को दे रहा हो। होता है ना, ऐसे एनजीओ होती हैं बहुत सारी। लेकिन नाम क्या गया दुनिया में कि मैकडोनल्ड वाले फ्री में इजरायली फौजियों को खाना दे रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 15 अक्टूबर को रिपोर्ट किया। ये 7 अक्टूबर को हमला हुआ था हमास का और 15 अक्टूबर की खबर है कि मैकडोनल्ड फेसेस बैकलैश फॉर ऑफरिंग फ्री मील्स टू इजरायली सोल्जर्स। ये शुरुआती दिनों की है। अब क्या सूरत हाल है वहां पे? इस वाक्य के बाद बायकॉट कैंपेन स्टार्ट हो गई मैकडोनल्ड के खिलाफ। तो उसका नतीजा क्या निकला है, इसके लिए आप जरा द न्यू अरब की ये हेडलाइन देखिए कि मैकडोनल्ड्स सीईओ सेज गजा बॉयकॉट कैंपेन हर्टिंग सेल्स इन मीना रीजन। मीना यानी ये नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के रीजन को कहते हैं। वो कहते हैं हमें हर्ट हो रहा है, बायकॉट लोगों ने करना शुरू किया, हमारी सेल्स गिरी हैं। तो बड़े से बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है मैकडोनल्ड, कोई छोटी कंपनी नहीं है, इनको हर्ट हुआ है। इसी तरह से स्टारबक्स के ऊपर यही इल्ज़ामात लगे कि स्टारबक्स जो है बहुत बड़ी कॉफ़ी शॉप है, इनकी आपने पी होगी कॉफ़ी, तो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि भाई ये इजराइल को सपोर्ट करते हैं। तो इनके अगेंस्ट भी बायकॉट कैंपेन स्टार्ट हो गई दुनिया भर में। इसका नतीजा क्या निकला है ये देखिएगा ज़रा। अल मयादीन को मैं यहाँ पर कोट करता हूँ, ये मिडिल ईस्ट का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। बायकॉटिंग वर्क्स, स्टारबक्स लूजेज $11 बिलियन इन मार्केट वैल्यू। लुक एट द अमाउंट, 11 अरब डॉलर का मार्केट वैल्यू इनका गिर गया है। और इसके जवाब में फिर आप देखिए कि वो भी वजाहतें देने और एक्सप्लेनेशंस देने पे मजबूर हुए। उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें बदनाम किया गया है। बाद में उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम नहीं कर रहे थे सपोर्ट, हम जो है ना, हम ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं, हमें तो बदनाम किया उन्होंने ऐसे ही, और हमारा नाम ख़राब किया, इस वजह से बायकॉट कैंपेन स्टार्ट हो गई और हमारा सारा का सारा काम धपड़धूस हो गया। बीबीसी ने कहा कि स्टारबक्स ब्लेम्स मिस रिप्रेजेंटेशन आफ्टर इजराइल गजा प्रोटेस्ट। अच्छा, ये जो बायकॉट है ये चल रहा है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, और ब्लीडिंग उनकी हो रही है, फाइनेंशियल ब्लीडिंग जो है इन कंपनियों की हो रही है। और ये मुसलसल कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं थे इन्वॉल्व। लेकिन एक होता है ना, पब्लिक की जो साइकोलॉजी होती है वो अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल होता है कि इम्प्रेशन बन जाता है तो वो इम्प्रेशन फिर जाता बड़ी मुश्किल से। तो ये बात तो तय है कि अगर बहुत बड़े लेवल पर कैंपेन स्टार्ट की जाए बायकॉट की और वो सक्सेसफुल हो भी जाए तो इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है।
अब बांग्लादेश के अंदर भी ये जो बैकवर्ड इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन स्टार्ट हुई है, इसका इंडिया को कितना लॉस होगा ये हमें देखना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने लोग इंडियन प्रोडक्ट्स का बैकवर्ड करते हैं। ये सारी की सारी कैंपेन इस पर डिपेंड करती है। अगर ये कैंपेन सक्सेसफुल हो गई तो सामने स्टेक पे क्या है, इंडिया क्या लूज कर सकता है, कितनी चोट बांग्लादेशी जो कंज्यूमर्स हैं वो इंडियन मार्केट्स को पहुंचा सकते हैं, बहुत बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इंडिया और बांग्लादेश का जो ट्रेड है हैविली टिल्टेड है इंडिया के फेवर में। इंडिया बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को, इंपोर्ट बहुत कम करता है। यानी कि इसको आसान भाषा में यूं समझिए कि अगर इंडिया के अंदर बैकवर्ड बांग्लादेश कैंपेन स्टार्ट हो और वो पूरी तरह से सक्सेसफुल भी हो जाए तो भी ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश को इंडिया $2 अरब का लॉस दे सकता है। और बांग्लादेश की इकोनॉमी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ये लॉस एब्जॉर्ब कर ले। $2 अरब का क्यों? क्योंकि टोटल एक्सपोर्ट ही बांग्लादेश की इंडिया के अंदर $2 बिलियन की होती है, जबकि वहां से जो चीजें बांग्लादेश इंपोर्ट कर रहा होता है, यानी इंडिया की जो एक्सपोर्ट बांग्लादेश में होती है वो कितनी है। बैकवर्ड कैंपेन का असर उस पे पड़ेगा ना एक्सपोर्ट पे इंडिया की, तो वो अमाउंट है $14 बिलियन, $14 अरब की इंडिया की एक्सपोर्ट है। नाउ हियर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, ये जो $14 अरब की चीजें बांग्लादेश इंपोर्ट कर रहा है इसमें रुपी और टका ट्रेड भी शामिल है, यानी इंडियन जो बिल्स हैं उनको इंडियन रुपीज में भी सेटल किया जा सकता है, जिस वजह से बांग्लादेशी जो इंपोर्टर हैं वो इंडियन करेंसी परचेज कर रहे होते हैं बिल सेटल करने के लिए। जब इंडियन करेंसी परचेज हो रही होती है तो उसका वैल्यू थोड़ा सा बढ़ रहा होता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं गिरेगी, अगर बैकवर्ड कैंपेन सक्सेसफुल होती है बांग्लादेश के अंदर तो सिर्फ इंडिया की एक्सपोर्ट नहीं गिरेगी, रुपीज भी गिरेगा, इंडिया की करेंसी भी गिरेगी, उसकी वो परचेजिंग बंद हो जाएगी ना जो बांग्लादेश के अंदर ट्रेडर्स कर रहे होते हैं, इंडियन रुपीस की खरीदारी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर दो तरह से इंडिया का नुकसान हो सकता है। अगर यहाँ पर मैसिव लेवल पर अगर कोई बैकवर्ड कैंपेन स्टार्ट होती है तो यहाँ दो तरह का नुकसान इंडिया को हो सकता है। ढाका ट्रिब्यून ने गुज़िश्ता साल जुलाई में खबर लगाई कि पेमेंट इन रुपीज बांग्लादेश इंडिया एंटर न्यू एरा ऑफ ट्रेडिंग। अब जाहिर सी बात है इंडिया की जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश की तरफ वो ज़्यादा है, तो रुपी टका ट्रेड में भी ज़्यादा बेनिफिट इंडिया का है बेसिकली। लेकिन इस स्टोरी की आप ज़रा ये लाइन देखिए कि दी रुपी हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द मीन्स ऑफ बिजनेस सिंस इंडिया डोमिनेट्स in two-way trade. Bangladesh exports $2 billion worth of products while it imports more than $14 billion. $14 अरब की मार्केट इंडिया की है जो कि स्टेक पे लग सकती है अगर बैकवर्ड इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन बांग्लादेश में सक्सेसफुल होती है तो।